पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सोचना है। पेपर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये मैं 100 कॉमन ले सकता हूं क्या? कांस्टेंट स्पीड में हाफ टाइम में हाफ डिस्टेंस ही तो ट्रेवल होगा। अब देखो एक चीज ये बताता हूं, अगर आपके दिमाग में चलना चाहिए तो जब ये पेपर में जाएंगे तो ये मत कीजिएगा। तो अगर 15 मिनट में चल रहे हैं तो 15 मिनट का मतलब क्या हो गया? 30 और 60 एलसीएम पढ़ाया था जो दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या है, टाइम में ऐड करते वक्त हमें दो चीजें ध्यान रखना है, किस टाइम के साथ कौन सा टाइम ऐड होगा भाई। तो अगर मैं किसी एक रफ्तार की बात कर रहा हूं, किसी भी एक स्पीड की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड है, एक नहीं भूल गए थे तुम, फार्मूला भूल गए थे तुम, कितने महान थे मैं बताता हूं। तो आपने क्या कहा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2। क्लियर? टोटल मैंने क्या कहा, 300 इज द डिस्टेंस, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है क्या है, 2/3 200 और 1/3 100। क्लियर है इतनी बातें? अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सोचना है। पेपर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये मैं 100 कॉमन ले सकता हूं क्या? और 100 कॉमन लूंगा तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो डिस्टेंस नहीं देखते, डिस्टेंस का रेशियो देखते हैं। डिस्टेंस नहीं देखते, डिस्टेंस का क्या देखते हैं? हमेशा ध्यान रखना, ये पिछले वाले सवाल में भी अगर मैं ध्यान से आपको देखने पे मजबूर करूं तो हर जगह ये वैल्यू कट क्यों गई थी? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने डिस्टेंस का रेशियो क्या लिया, 1:1:1। तो 1:1:1 करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर 1:1:1 की कितनी यूनिट हो गई? 3 यूनिट। तो अगर आप यहाँ पे इस सवाल को तुरंत चाहते कि मुझे इतना ड्रामा नहीं करना पड़े, तो मैं इस सवाल को तुरंत ही जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो लिख सकता हूं। कैसे? मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी यूनिट ले ले? अरे भाई 2/3 दिया है तो टोटल डिस्टेंस कितनी यूनिट? 3 यूनिट का 2/3, 3 यूनिट का 2/3 मतलब कितना हुआ? 2। किस रफ्तार से चल रहा है? 30 के। और बचा कितना इसमें, किस रफ्तार से? क्या यहां से 100 रेड्यूस करके वही आएगा कि नहीं आएगा? टेकिंग 100 ऐसा कॉमन। तो ये आप चाहते हैं तो यहां इसको ब्रैकेट में बंद करके क्या लिखेंगे? टेकिंग डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। क्या लिखिए? डिस्टेंस किसके टर्म में लिखना है? इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। तो आप डिस्टेंस निकालने या डिस्टेंस से बड़ा करने के फॉर्मेट में नहीं रहेंगे कि आपके दिमाग में ऐसा चलता रहे कि डिस्टेंस हमें बहुत बार कैलकुलेट करनी और हर बार सोचेंगे। हमें डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, दैट्स व्हाई वी अप्लाई डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, या बाकी जो चीजें करनी है। क्लियर हुई बातें? इधर देखो, एलसीएम कितना, 30 और 60 एलसीएम पढ़ाया था जो दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या है, 60 है, कितना है 60, इसका भी 60 होगा, दोनों डिविजिबल है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस हो जाएगी। इधर वाली वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस, और 3 से 60 क्या करेगा ऊपर जाके, मल्टीप्लाई। नीचे देखो जहां 60 है एस इट इज, जहां 32 या 60 तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस होगी कि नहीं? तो 2+2 तो 3 × 60/5, 5 12 जा, और 12 3 जा, कितना आंसर आएगा? पेपर में आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखना है कि डिस्टेंस का रेशियो लिखना है? ये यहीं से निकल के आता है। तो अगर आपको ध्यान रहता है तो आप पहले उसको रेशियो में इस्तेमाल कर सकते थे कि लेट अस कवर द टोटल डिस्टेंस विल बी 3 यूनिट, क्योंकि एक 1/3 दिया था, दूसरा क्या था 2/3, या एक 2/3 दिया है तो दूसरा क्या है 1/3। क्लियर है बातें यहाँ तक? चलिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ मिनट भी दिया है, टाइम भी दिया है। आप एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको क्या दिया, टाइम और क्या नहीं दिया है? तो डिस्टेंस के लिए पहले जिन लोगों को क्या कहते हैं, पूरे फॉर्मूले में नहीं करना है, आपको पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू, तो आपको यहाँ जितने भी स्लॉट है d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1। बस ध्यान रखना, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये किस में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए। अगर ये मीटर पर सेकंड है तो ये किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। सेम यूनिट का रेशियो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपने टोटल कितनी चीजें किया है। पहला इंटरवल 20 मिनट, कितने इंटरवल है ये देखते हैं, दूसरा इंटरवल 30 मिनट, तीसरा इंटरवल 1 घंटे का, और चौथा इंटरवल, ठीक है। आप टाइम भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, पर डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वही डिस्टेंस निकालना है। पहले इंटरवल के लिए क्या आएगी, 30 × 20/, कल आर्यन वाला एग्जांपल याद आया? ये पहला इंटरवल है, 30 के इंटरवल से ये कितनी देर चल रहा है, 20 मिनट्स। दूसरे के लिए बोलो,
50 इंटू 30/60, ये आपका D1 हुआ। ये क्या है? D2। D3 का बोलो वैल्यू भाई। 50 इंटू 1/60, 50 इंटू 1। और D4 बोलो क्या लिखेंगे? 60 इंटू 1/60 इंटू 1 ना। खुश? चलो बोलो पहले वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 10 किलोमीटर आएगी। दूसरी, तीसरी और चौथी। अब देखो एक चीज ये बताता हूं, अगर आपके दिमाग में चलना चाहिए तो जब ये पेपर में जाएंगे तो ये मत कीजिएगा। ये उनके लिए है जो कि अपनी कैलकुलेशन को बहुत वीक समझते हैं। बाकी चीजें मैंने कहा ना, पहले आपके दिमाग में सारी कैलकुलेशन को मैं ऐसे बैठा के रखूंगा कि वहां पे चलने के बाद हमें उसके अलावा और उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा लेवल उससे ऊपर ही होगा। ठीक है। 1 घंटे में टोटल कितने मिनट? तो आधे घंटे में मतलब 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब हाफ हो गया। 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? तो अगर मैं किसी एक रफ्तार की बात कर रहा हूं, किसी भी एक स्पीड की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड में हाफ टाइम में हाफ डिस्टेंस ही तो ट्रेवल होगा। कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट टाइम के हाफ में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि नहीं? अब तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं। तुम अपनी गाड़ी पे बैठो, ठीक है, सपोज करो रोड ऐसी है जहां तुम्हें ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम बैठे हो, जितने पे एक्सीलेटर डाल दिए उतने पे ही चली जा रही है। ठीक है। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं और कोई आपसे पूछे 1 घंटे बाद आप कितने किलोमीटर चलेंगे, तो क्या कहोगे? देखो एक आध के मन में तुरंत गुणा भाग लग गया, 60 60 ऐसा वैसा। तो भाई बड़ी सीधी सी तो बात है। ये तुमसे क्या कह रहा है? 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 20 मिनट मतलब 1/3 ऑफ द टाइम। 20 मिनट मतलब 1 घंटे का कितना है? 1 घंटे का कितना है? 1/3। तो डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल होगी? थोड़ा सा आगे सोचते। 30 मिनट्स मतलब हाफ। 30 मिनट्स मतलब हाफ टाइम। तो अगर हाफ टाइम है तो डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल होगी? हो रही है क्या? तो अगर आप पेपर में कभी टाइम और स्पीड को एक दूसरे से लिंक कर पाए तो बहुत अच्छा, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। कैसे? 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में तो ये खुद ही बता रहा है ना कितना चल रहा है। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 50 किलोमीटर। जब आप वहां लिंक ना कर पाए तो अब जैसे मैं तुम्हें इसका डेटा बता देता हूँ। 60 को डिवाइड करने वाले जो टर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 6, 2 मिनट का डेटा नहीं आता, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और फिर 60 मिनट। इतना डेटा आता है। अब देखो अगर मैं कभी कहता हूं 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 1 घंटे का 1/4। 15 मिनट का मतलब 1 घंटे का कितना हुआ? 15/60 हुआ कि नहीं? 12 मिनट 1/5, 12×5 = 60। 12 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1/5। 12 मिनट का मतलब कितना हो गया? 1/5। क्लियर है? 15 मिनट, 15 मिनट के कुल कितने हिस्से लग रहे हैं? तो 15 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4। 10-10 मिनट के कितने हिस्से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 10 मिनट को क्या कहते हो? 5 मिनट के कितने हिस्से? अरे 5 मिनट गिनो ना, 5 5 5 5 5, कितने हुए? दिख रहा है ना? 20 मिनट के कितने हिस्से? ये देखो 20, अगला 20, दो ही हुए ना? वेरी गुड। 20-20 मिनट के और 30-30 मिनट के। कुछ घड़ी देख के समझ में आया ना? तो आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हैं कि हम लिखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से यहां तक पूरा घूमेंगे तो कितना चलेंगे? 60। तो अगर 15 मिनट में चल रहे हैं तो 15 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1/4 टाइम लिया तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? 15 मिनट मतलब डिस्टेंस 1/4। 20 मिनट मतलब डिस्टेंस, अरे 20 मिनट का मतलब डिस्टेंस क्या लेंगे? 1/3 लेंगे। तो यहां जैसे ही देखा तो मेरे दिमाग में आया डिस्टेंस क्या ले लेते हैं? 1/3। 30 मिनट में डिस्टेंस हाफ। वो जो हाफ वहां पे वैल्यू डायरेक्टली लेके निकला है। क्लियर है बातें? अब मैं क्या कर सकता हूँ? डिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। अरे डिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ कि नहीं? कल मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस ऐड होगा और टाइम ऐड होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डी नेट।
ऐड करो जरा, देख तो ले कितना हुआ, 145। अब टाइम ऐड करते हैं, इधर देखो, 1 घंटे प्लस 1 घंटा कितना हुआ, 2 घंटे, 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना कैसे, ये रहा आपका कितना, एक तरीका होता है, लड़का सीधे सीधे क्या करता है, सर पहले सबको मिनट में बना लेते हैं, फिर सबको आर में बना लेंगे, फिर उस चीजों के लिए। आप अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 3 किलो कपड़ा प्लस 2 मीटर कपड़ा इज इक्वल टू हाउ मच कपड़ा, कपड़ा जानते हो ना, क्लॉथ, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं 2 मीटर और 3 केजी दोनों को ऐड कीजिए तो टोटल कितना होगा, चलेगा कोमा में? भाई दोनों की यूनिट अलग है, जोड़ोगे कैसे? दोनों की यूनिट अलग है तो जोड़ोगे कैसे? ना वेट के साथ आप लेंथ जोड़ सकते हैं, ना लेंथ के साथ वेट। अगर दोनों जुड़ते होते तो फिर एक ही यूनिट में डाल देते। तो वैसे ही आर के साथ मिनट मत डालो, मिनट के साथ क्या मत डालो, आवर्स मत डालो। हमने पहला वाला डेटा क्या लिया, 2 घंटे, तो आगे हमारे पास क्या है, 50 मिनट है, और 50 मिनट को भी हम किस में ले लेंगे, ये हो गया आर में, तो टाइम के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्स के साथ क्या ऐड किया है, आर्स को ही ऐड किया है। डन, क्लियर। फिर इसको सॉल्व करना सिखाया था, जिसके नीचे कोई नहीं है उसका कौन है, तो 6 दूनी 6 2 जा 12, कितना 17, और नीचे का 6 कहां जाएगा, तो 145 इंटू 6/70, कितना 70। फिर क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब देखो 17 से कोई भी दोनों डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, तो इसका न्यूटन बनने की जरूरत नहीं है, काट के खत्म कर दो। अब एक आध करने पहले करके बताओ, हो सकता है आपका गलत हो जाए, तो पेपर में ऐसा मत सोचना, ठीक है। काट लो बालक, एक आध के मन में आ ही रहा है, 17 8 136, कितना बचा 9, 17 5 85, आगे मत जाओ, यहीं तक में बहुत हो गया। 6 5 जा 30 की 0, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 3 51, तो 51 आ गया। आगे वाला जो वैल्यू और आएगा इसके आगे लेके 51.18 मिल जाएगा। क्लियर हुआ? हमने 3 लॉजिक सीखे। पहला लॉजिक क्या सीखा, डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टाइम को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। टाइम में ऐड करते वक्त हमें 2 चीजें ध्यान रखना है, किस टाइम के साथ कौन सा टाइम ऐड होगा भाई, आवर्स के साथ आवर्स और मिनट के साथ मिनट, ठीक है। किलोमीटर पर आर में अगर डेटा देके रखा है तो टाइम किस में लेंगे, आर में लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें? कल मैंने एवरेज स्पीड की आपको एक कहानी सुनाई थी, एवरेज स्पीड का मतलब समझाया था। 17 कहां से आया कृपाली, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। 6 2 जा 12 + 5, क्लियर है कृपाली? 6 2 जा 12 + 5 कितना 17। अब ये मत कहना 6 2 जा 12 क्यों किया, कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है। क्या लिया है, एलसीएम, ठीक है। तो जब 1 होता है तो कंटिन्यू। क्लियर? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको कॉपी में जरूर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जरूर लिख लेना। देखो मैंने जो भी यहाँ पे सवाल लिया है ना, वो सारे वो हैं जो पेपर में आए हैं या पेपर में आ सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं लूंगा मैं। जितने भी सवाल आपके पेपर में आएंगे या आ सकते हैं या आ चुके हैं, जितने भी आपके दिमाग को खराब करेंगे, वो सारे सवाल मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन सीट तो आपके पास रहेगी 100 200 क्वेश्चंस की, जिसको आप करेंगे। तो पेपर के लेवल के सारे सवाल मैं आपके साथ खुद ही डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब एक चीज ये बात करते हैं, कल मैंने आपसे एक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बोला था। एवरेज स्पीड का मतलब हमने आर्यन की कहानी के बाद एक डेफिनेशन लिखाई होगी कि यदि मैं उस रफ्तार से जाता हूं तो जब मेरी रफ्तार अलग अलग जगह पे वैरी कर रही होगी, फिर भी समय दोनों के लिए कैसा लगेगा, सेम लगेगा कि नहीं लगेगा।
दोनों के लिए समय कैसा लगेगा, सेम लगेगा। यही चीजें बातें हुई थी कल की डेट में एवरेज स्पीड पे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन केवल वैसे ही आपसे मजा लेता है, बाकी कुछ नहीं करता। क्या कह रहा है, एक हाफ 40 किलोमीटर से चल रहा है, दूसरा हाफ 60 किलोमीटर से चल रहा है, या तीसरा हाफ 30 से चल रहा है। अगर टोटल टाइम इतना है तो बताओ डिस्टेंस कितनी है। तो जब आपके पास अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग वैल्यूएशन स्पीड के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो, तो उस जगह पे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा भाई, एवरेज स्पीड इंटू टाइम टोटल। एवरेज स्पीड इंटू टाइम क्या लिया जाएगा, एवरेज स्पीड इंटू टाइम टोटल। ठीक है, जो भी आप चल रहे हो, पर यहां लिया क्या जाएगा, एवरेज स्पीड। आपको ये नहीं चलना पहले हाफ में क्या, क्योंकि टाइम देगा ही नहीं। अब इसको करने के लिए बच्चा क्या करता है, 17.5 के लिए दो पार्ट में अलग अलग तोड़ता है, कि सपोज करते हैं पहला इतने पे चल रहा होगा, दूसरा इतने पे चल रहा होगा, फिर ये डिस्टेंस कवर वो सेम है, वो बाद में बात देखेंगे। इतना लंबा नहीं सोचना। हमें क्या सोचना है कि हमने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या सीखा है। एवरेज स्पीड इज द स्पीड जहां पे आप उसी टाइम में, उस सेम टाइम में वही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे जो आप अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, यदि आपकी एवरेज स्पीड इतनी है। यही कल सीखा था कि नहीं सीखा था। तो यहां पे देखते हैं, तो हमारे पास क्या आपको दिख रहा है, यहां एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अरे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये समझो। दो हाफ बनाया, अगर दो हाफ बना दिया इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज, अरे फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर्ड इज। आपने कभी स्कूल गए हो, अरे हाँ या ना, गए हो कि नहीं गए हो, कभी ऐसा मौका मिला है। एक होता है इंटरवल, जब बैठ के डिब्बा खाते थे अपना और पड़ोसी सबका, उसकी फीलिंग क्या होती है। इंटरवल में फीलिंग ये होती है कि आधा स्कूल खत्म हो गया है, तो मतलब अगर 4 घंटे पढ़ चुके हैं तो पढ़ना कितना बाकी है, हमें आधा स्कूल खत्म हुआ है, 4 घंटे पढ़ चुके हैं तो पढ़ना कितना बाकी है, 2 घंटे। वाह कितने अच्छे लोग हैं। दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने डोके का रिंच। अच्छा, इसका जो स्कूल है वो 6 घंटे का है, ठीक है, आपकी 8 घंटे की नौकरी है, उस हिसाब से सोचो। अभी फिर से स्कूल में जाना है क्या, नौकरी करने जाना है या फिर से स्कूल में जाना है, स्कूल में जाना ना, फिर से जाके एडमिशन करा लो नर्सरी में, कल से दिखना नहीं इधर। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल सी चीज है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कहने का मतलब डिस्टेंस कैसा हो गया भाई, कह रहा है ना फर्स्ट हाफ और, मतलब आधा आधा दोनों बांट दिया, तो डिस्टेंस कैसा हो गया। और अगर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, कभी ऐसा पढ़ाया था क्या कि यहां एवरेज स्पीड क्या लेंगे, अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। तो इसी फॉर्मूले को आगे क्या लिख सकते हैं, 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। और एक आध महान मत बन जाना कि फॉर्मूले में S1 से S1 काट दिया, S2 से S2, नीचे प्लस में है। हो सकता है तुम्हारा टैलेंट का मुझे डाउट नहीं है ज्यादा, इनटू टी टोटल। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी दी है, पहला वाला क्या दिया 30 और दूसरा 40, फर्स्ट वन इज 30, सेकेंड वन इज 40। तो आपके पास चलते हैं 2 into 30 into 40 अपॉन 70 अपॉन, कहां से आया 70, पूछना नहीं दोबारा, कहां से आया 70, 30 + 40, जो पूछना है अभी पूछ लो, ठीक है, इंटू 17.5। ये डेसिमल हटा, ये जीरो कैंसल, क्यों पता है ना, ये डेसिमल हटेगा नीचे 10 आएगा, या यहां से जीरो हटा दो या वहां से, नहीं तो फिर से टेंशन हो सकता है। जीरो से 25 की टेबल पता है क्या होता है, 25 7 जा
कैसे आया? 7 दूनी 14, 3 बगल में, 7 पचे 35, कितना? 25। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लेना, नहीं याद है तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब इधर चलो, इंटेलिजेंट आदमी हो तुम लोग। कितना? है क्या? टाइम टोटल देके अगर कभी भी वैल्यू पूछो तो ये आप कंसेप्ट डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल टाइम होल जर्नी टू, क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो एक लाइन दी है वॉक बैक, मतलब अगर आपके पास क्या है, आप जाते हो और लौट के वापस आते हो, आप जाते हो और लौट के क्या आते हो, वापस आते हो। तो जाने और आने में ट्रेवल की हुई दूरी कैसी होती है? अरे होती है कि नहीं होती? तो यहाँ ये नहीं कहेगा कि डिस्टेंस कवर्ड इज सेम या हाफ हाफ। आपको कहने का एक तरीका है, जैसे आप क्या कहते हो, मम्मी मैं क्लास से होके आती हूँ, ऐसा कभी कहते हो? तो जब क्लास से होके आते वक्त आप 10 किलोमीटर आ रहे हो, मतलब वहां से आते वक्त यहाँ तक 10 किलोमीटर आए हो, तो जाते वक्त भी कितना जाओगे? किसी के मन में ऐसी फीलिंग तो नहीं है क्लास आते वक्त 4 ही आए थे, लौटते वक्त 20 जा रहे हैं? सर हो सकता है, ये काम हो सकता है, क्योंकि आते हैं तो हम कैसे आते हैं, सीधे सीधे। जाते हैं तो पहले यहाँ से एफसी रोड घूमेंगे, फिर उसकी गली गली घूमेंगे, फिर आगे कहीं शिवाजी नगर से घूमते टहलते जाएंगे। तो जाते वक्त भले डिस्टेंस वो हो सकता है, पर ये इज्जतदार आदमी है, जिस रास्ते से गया है वैसे ही वापस आ रहा है, जैसे गया है वैसे ही वापस आ रहा है। वो लिख के लेके ठीक है, डाल देना मेरे बिल में, 2 बजे आओ। कितना सस्ते हो गए। हाँ हाँ ठीक। इन लोगों से बड़ी पार्टी ले लूंगा मैं। ऑनलाइन वाले बेचारे चाय के लिए परेशान होंगे, ठीक है। नहीं नहीं, ऑनलाइन वालों को ऐसे जलाने की कोई जरूरत नहीं, वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। और ऑफलाइन में तो इतने बेशरम है, खुद मेरे अकाउंट में चाय ले लेते हैं, दे दो इधर, बाद में देखेंगे, हम सर से सेटल कर लेंगे अपना मामला, है कि नहीं? तो चलो डिस्टेंस, चलो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इज क्या, सेम। तो क्या लगेगा, लास्ट वाला कंसेप्ट लगेगा, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टाइम टोटल। आंसर बताओ जल्दी, कितना? देखो अब एक चीज यहाँ पे, लास्ट सवाल के बाद ये सवाल क्यों डाला था, ये देखो, आपका आंसर उसको करने के बाद आया होगा 24। 24 आ रहा है कि 12 आ रहा है? रुको, 2 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 5, 5 3 जा 15। हाँ भाई, का ना आंसर कितना आया होगा, 24। और एक आध कोमा में होगा, आंसर तो 24 आया, पर दिया तो नहीं है भाई। 24 इज द डिस्टेंस जो कि वो पूरा ट्रेवल किया। 24 इज द डिस्टेंस जो कैसा है, पहले पांव पे गया, फिर कार पे आया, या कार पे गया पांव पे आया, टोटल मिला के कितना चला, 24। टोटल मिला के कितना चला, क्लियर है ना बात? तो एक साइड में कितना चलेगा, तो आपके पास ध्यान रखना, सवाल में दोनों चीज होती है, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस एट वन साइड। डिस्टेंस एट वन साइड क्या होगी, अगर ये पूरा 24 है तो वन साइड की डिस्टेंस कितनी होगी, 12। क्लियर है बातें? ध्यान रखना, इसीलिए सवाल को इंक्लूड किया था। दो सवाल पूछ सकते हैं, तो एक तरफ का पूछेगा या एक पोर्शन का पूछेगा, तो दैट वन इज d/2। और यहां जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो कौन सी डिस्टेंस आती है, ये क्या लिख के दिया, केवल डिस्टेंस नहीं दिया या d/2 नहीं दिया, जितना उस टाइम में चला जाएगा, जितना उस टाइम में चला जाएगा वो पूरी डिस्टेंस दी जाएगी। क्लियर हुआ मामला इस क्वेश्चन का? कर लोगे? डन। यही किया ना, 2 इंटू 120 इंटू 40 अपॉन 160। 160 कहां से आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब थोड़ा सा 44 जा और 4 3 जा, एक साथ ही काट लेते ना, 44 जा 4 3 जा 12, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू को थोड़ा सा
जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। आया है क्या सबका? क्या आपके मन में ये ख्याल आ रहा है डिस्टेंस सेम है? अगर आपके मन में ये ख्याल आ गया कि डिस्टेंस सेम है तो आधा क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया। कैसे तीन हिस्से हैं, 1/3 1/3 1/3, तीनों को क्या है बराबर, तो क्या होगा 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3। जिसको ज्यादा टेंशन थी मैंने कहा था ए बी सी में पकड़ लो, 3abc अपॉन ए बी बी सी और ए सी तीनों का सम। जल्दी कीजिए, पहला सवाल किया था। कॉमन डेटा काटने की कोशिश कीजिएगा कि कॉमन क्या क्या चल रहा है। 3 × 10 अपॉन 90। तुम कल छोटी बालिका एक बड़ा सा डंडा लेके आना। नहीं बॉटल नहीं, डंडा लेके आना। अब फिर यही कैमरे के सामने पिटाई होगी, ठीक है? अब वीडियो वायरल की जाएगी। कितना हुआ 10 × 20 प्लस 10 × 20 × 60 डन। अब तीसरा जीरो मत काट देना कि बैठे हैं उसको भी निपटा दिए। सब जगह क्या दिख रहा है? अब देखो यहाँ गलती क्या करोगे तुम, मुझे पता है। ये कितना हुआ 180, 63 जा 180। नीचे वाला जरा मुझे सम करके बताओ कितना हो रहा है। नीचे वाला मुझे सम करके बताओ कितना हो रहा है। कितना कितना? मुझे तुम्हारे टैलेंट पे पूरा भरोसा था, इसीलिए तुमसे पूछा। अरे नहीं नहीं 9 हो रहा है, रुको। ये तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। अरे छोटा बॉडो मास 1 × 1 बराबर 0। बड़ा टेंशन है जीवन में, है कि नहीं? कितना हुआ 6 + 3, ये 1 हुआ। हाँ 0 मत लगा देना इसको, छोटा बॉडो मास समझ के। 9 और 1 क्या आएगा आंसर? एक नहीं भूल गए थे तुम, फॉर्मूला भूल गए थे तुम। कितने महान थे मैं बताता हूँ। 3 × 10 × 20 × 60 अपॉन 90। बड़ा महान था। 18 90 कट गया, काम खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये लोग जो है ना, आईबीपीएस भी जिस दिन इन लोगों के दिमाग को चेक करेगा तो कह देगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में ये 53.33 में कंफ्यूज हो गए तो आप डूब जाएंगे, क्योंकि ये डेटा जो है वहां पे आपको सोच रहा था कि आप डेसिमल के साथ नंबर को होल नंबर में भी कन्वर्ट करना सीखे। एक नॉर्मल सी चीज सोचो, ये ऑप्शन सारे किसमें? होल नंबर में। तो ये डेसिमल में रखोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, वो जबरदस्ती वैल्यू कटने वाली नहीं होगी। अगर वैल्यू कटती हुई भी नजर आ रही होगी तो भी वो नहीं होगी। तो उस जगह पे क्या किया जाता है, जब हमारा ऑप्शन होल नंबर में है और हमारा अंदर का डेटा कहीं डेसिमल पार्ट में, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 53.33, पहला लॉजिक तो यही क्लियर हो गया, तो आधी चीजें खत्म हो गई। ये रहा 53.33 को आप क्या कहते हैं? 0.33 को क्या कहते हैं? 1/3। डेसिमल पार्ट में 1/3 होता है कि नहीं होता? और इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी? 159। अरे 53 जा 150, 3 जा 9, कितना हुआ 159 प्लस 1 कितना हुआ 160/3। तो अगर आप इस वैल्यू को 160/3 लिखते हैं तो सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसको क्या लिखते हैं 160/3 लिखते हैं तो ही सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा? आसान होगा। अदरवाइज आप थोड़ी देर तक टेंशन में बैठे रहोगे। क्लियर है? अब देखते हैं, हमें एवरेज स्पीड दे दिया 160/3। अब एक चीज बताओ, डिस्टेंस कवर्ड इज सेम है क्या? अरे डिस्टेंस कवर्ड इज सेम है क्या? नहीं, लेकिन हमने तुमसे क्या कहा था, डिस्टेंस का क्या लिख सकते हैं? रेशियो लिख सकते हैं।
अब एक आध बेचारा जो होगा ना यहाँ पे 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर में 50, 50 से 150, अरे तो इतना लिखवाया क्यों था? लिखवाने के पीछे का मेन मोटो मेरा क्या था कि आप इतना सोचिए कि आपको डिस्टेंस का क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। तो ये डिस्टेंस क्या दिया है ये मत सोचो। एक है 3 क्वार्टर और एक है 1 क्वार्टर, मतलब टोटल वैल्यू कितनी ले लिया जाए? 4। टोटल कितनी ले लिया जाए? 4। तो आपका टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, और एक यूनिट आपने 1 लिया और एक यूनिट क्या लिया? डन। 1 किससे चल रहे हो आप? और 3 पता नहीं, काम खत्म। इतना ही करना था यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते। सर यहाँ 200, यहाँ पे 100 और यहाँ 300 निकालते, फिर 100 कॉमन लेके काट देते कि नहीं? तो दोनों लॉजिक आपके पास अगर क्लियर थे तो वैल्यू तुरंत आ जाएगी। कैसे? अब जरा देखते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 40x। ये सॉल्व करना डायरेक्टली बता दे कितना आएगा? 40x। 40x ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा? 160x बनाएगा। देखो आधी वैल्यू कटती हुई नजर आ रही होगी। एलसीएम कितना? 40x। 40x सबसे नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर क्या है? 4। तो 4 इंटू 40 160। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो चाहे तो आगे वाली वैल्यू के लिए। अब ये इधर इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो क्या होगा? क्लियर? और ये इसको इधर करेगा तो कितना हुआ? अरे हुआ कि नहीं? इज इक्वल टू 160 बाई, डन, कैंसल। ये कितना हुआ? ये उधर जाएगा तो x प्लस 20, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? और यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 60। x इज इक्वल टू कितना होगा? फिर से समझते हैं, आपने इसको कहां कहां पे चीजों को गलत किया होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पे 200 किलोमीटर का पहले 50 किलोमीटर निकाला होगा, फिर कहा होगा ये 150 है। मैं इसी को क्या कहता हूँ? रेशियो में लिख सकता हूँ, ये 1 है और ये क्या है? और अगर ये 1 और 3 है तो टोटल कितना हुआ? 4। तो टोटल डिस्टेंस 4, ये 1 और ये 3। क्लियर है? पहला वाले की जो रफ्तार थी कितनी थी और दूसरे का पता नहीं। और ये 53.33 लिखते तो मेरा आंसर किसमें नहीं आता? होल नंबर में नहीं आता। तो इसीलिए जब कभी भी डेसिमल के बाद 0.25, 0.50, 0.125 ऐसे नंबर जिनकी आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू पता है, वो कभी भी आए तो आप उसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये केवल सवालों को घुमाने के लिए दिए होते हैं। क्लियर हुई बातें? केवल सवालों में थोड़ा सा आप एक लेवल ऊपर सोच सके इसके लिए। सवाल कोई टफ नहीं था। 60 इज द राइट आंसर। लास्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना ग्रुप वाली। 160 से 160 कैंसल, ये इसको मल्टीप्लाई किए तो 3x, इधर कुछ नहीं था तो 1। 3x इज इक्वल टू x प्लस 120। 3x इज इक्वल टू x प्लस 120। तो ये x इधर आके क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा तो कितना होगा? ये 2x। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? 120। तो x इज इक्वल टू 60। क्लियर ग्रुप वाली? 3x माइनस एक्स, ये केवल वो इक्वेशन सॉल्व किए थे। क्लियर? यस। चलिए कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। सी यू टुमारो ऑनलाइन। एवरीथिंग विल बी क्लियर।